हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। और इसमें ये बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है गाइज। और इसमें मैं पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन वो सारा कॉन्सेप्ट मैं कवर करूंगा। और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं अच्छे वाले क्वेश्चन वो सब मैं कराऊंगा। और आपको इस चैप्टर में एक भी डाउट नहीं आएगा, इतने ढंग से पढ़ाऊंगा, इतने सिंपल ढंग से पढ़ाऊंगा। और आपका जो सेमेस्टर का एग्जाम आ रहा होगा अगर, तो उस सेमेस्टर के एग्जाम में लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, उसका पूरा जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। इसके लिए पूरे वीडियो को देखो, लेक्चर्स को देखो। तो स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग सेशन को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा क्या है, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो हम लोग इसलिए यूज करते हैं, वी यूज लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन टू चेंज द वेरिएबल टी एक्स वाई जेड इंटू द कॉन्स्टेंट पैरामीटर्स। क्या लिखा हुआ है ये बेसिकली गाइज, जो लैपलेस नाम के एक मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन, उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा मैथमेटिकल टूल, मैथमेटिकल ऑपरेशन डेवलप किया जिससे हम लोग किसी भी, अगर मेरा कोई वेरिएबल मान लो टी है या मान लो एक्स है या फिर वाई है, ये जो जो भी मेरा वेरिएबल होगा उस वेरिएबल को किसी कांस्टेंट में चेंज करना हो, तो वो चेंज करने के लिए जिस ऑपरेशन का हम लोग यूज करते हैं तो उस ऑपरेशन का नाम होता है लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग सा चैप्टर है जहां पे हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से हम लोग किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट में चेंज कर सकते हैं। और उसी कांस्टेंट को यहां पे हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, पैरामीटर। क्या बोलते हैं, पैरामीटर। और उस पैरामीटर को एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एस से। तो यहां पे बेसिकली हमें करना क्या होता है कि कोई वेरिएबल दिया होगा टी, कोई वेरिएबल गिवन होगा टी, उस गिवन वेरिएबल टी को, किसी भी फंक्शन में एक वेरिएबल टी होगा, उस फंक्शन के वेरिएबल जो टी मेरा वेरिएबल है, उस टी वेरिएबल को हमें बेसिकली एस में कन्वर्ट करना होगा। और एस क्या है हमारा, कांस्टेंट है या तो पैरामीटर, तुम बोल सकते हो पैरामीटर। तो हमें किसी भी वेरिएबल को जब पैरामीटर में चेंज करना होता है, कांस्टेंट में चेंज करना होता है, तो उस समय हमें लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का हेल्प लेना पड़ता है गाइस। नाम ही क्या, ट्रांसफॉर्म। क्या नाम है, ट्रांसफॉर्म। तो ये ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है फ्रॉम वेरिएबल टू कांस्टेंट। और इसका जब हम लोग इनवर्स पढ़ रहे होंगे तो उस समय हम लोग देखेंगे कि कांस्टेंट से वेरिएबल में भी चेंज करता है। तो इस तरह से दोनों काम करता है। तो इसलिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। अब पढ़ते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो क्या है, हम किस तरह से, किस मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करके हम लोग किसी भी फंक्शन का, किसी भी गिवन फंक्शन का हम लोग किस तरह से क्या निकाल सकते हैं, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो उसका हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, तो वो ये है, लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, मतलब मेरा क्या है कि किसी भी फंक्शन का अगर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है उसका लैपलेस निकालना है। उसका क्या निकालना है, लैपलेस निकालना है। तो देन वी शुड इंटीग्रेट फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, ये हमें करना होता है, ये हमें करना होता है। ठीक है गाइज, तो इस तरह से हम लोग अपने लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सप्रेशन को समझ गए कि किस तरह से यूज होता है। तो क्या हमें बार बार इंटीग्रेट करना होगा क्या, हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि इतना इंटीग्रेशन तो हमसे हो नहीं पाएगा, इंटीग्रेशन हमारा कमजोर है। तो गाइज घबराने की जरूरत नहीं है, हमें इतना इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई इतना रिजल्ट याद करा दूंगा, कुछ बेसिक रिजल्ट, उसी रिजल्ट को यूज करके आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हालांकि वो रिजल्ट जो है वो इसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करके आया हुआ है। तो अब ये इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है वो समझने में बहुत टाइम लगेगा, कोई काम का नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं डायरेक्ट वो रिजल्ट याद करवा रहा हूं कि ये आप रिजल्ट याद कर लो, ये डायरेक्ट जब आपका क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन में लग रहा होगा। तो गाइस समझते हैं वो बेसिक रिजल्ट कौन कौन से हैं। तो वो रिजल्ट समझते हैं। एक है, अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ
लैप्लस ऑफ 1 पूछ दे, क्या पूछ दे, लैप्लस ऑफ 1। तो कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, यहां पे क्या है, एफ ऑफ टी हमारा गिवन है 1। तो जब अगर एफ ऑफ टी कोई फंक्शन 1 हो तो उसका लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाता है, 1/s। क्या हो जाता है गाइज, 1/s। तो उसी को मैंने लिखा है कि अगर मेरा अगर गिवन हो 1 और उस 1 का लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना हो तो डायरेक्ट याद रखो क्या होता है गाइज, 1/s। तो देखो अल्टीमेटली हमारा क्या हो गया, पैरामीटर में चेंज हो गया, इसमें चेंज हो गया, पैरामीटर में चेंज हो गया। तो मैंने शुरू में बताया था कि वी यूज लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन टू चेंज द वेरिएबल्स इनटू द कांस्टेंट्स और पैरामीटर। सो अब आगे बढ़ते हैं। अगर लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज टू एटी पूछ दे तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली लिख देना है, अगर मेरा एफ ऑफ टी कितना हो, एफ ऑफ टी हो ई रेज टू एटी, तो उसका लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, उसका लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा 1/s माइनस ए, 1/s माइनस ए। ठीक है, तो अगर एग्जांपल में बोलूं तो लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज टू 2t हो जाए तो क्या हो जाएगा, बेसिकली 1/s और a के जगह पे गाइज यहाँ पे क्या है, 2 है, तो s माइनस 2। तो इस तरह से जो हमारा है वो काम करता है लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन टू चेंज द वेरिएबल्स इनटू द कांस्टेंट्स। तो ये भी आपको याद रखना है गाइज, ये जो मैंने अभी बताया। और अगर साइन 80 का पूछ दे तो क्या होगा, a/s² प्लस a², a/s² प्लस a²। ऐसे ही अगर cos 80 का पूछ दे, a क्या है, a कुछ भी हो सकता है, 1 2, मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है, बेसिकली क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इंटीजर। तो इससे घबराने की बात नहीं है, जैसे cos 2t पूछ सकता है, साइन 2t पूछ सकता है, ए की जगह पे कुछ ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि अगर cos 80 हो तो क्या हो जाएगा, ऊपर s और डिवाइड में क्या हो जाएगा, s² प्लस a², s² प्लस a²। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, cos 80 का लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन निकलता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, कहां से आया है मैंने बता दिया आपको, ये बेसिकली ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा, तो उतना हमें समझने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए अगर जरूरत नहीं है तो रेलिवेंट चीज ही पढ़ो जो तुम्हारे एग्जाम में काम की हो। अगर साइन h80 का पूछ दे, साइन h80, तो इसको बोलते हैं हाइपरबोलिक साइन ht। तो ये हाइपरबोलिक जो मेरा साइन का फंक्शन है उसका रिजल्ट क्या हो जाता है, उसका रिजल्ट हो जाता है मेरा a/s² माइनस a²। ध्यान रखना, अगर हाइपरबोलिक ना हो, h ना हो, बेसिकली h देखना है आपको, h ना हो तो बीच में प्लस आता है, बीच में प्लस आता है। अगर h ना हो, अगर h ना हो तो बीच में प्लस आता है। अगर बीच में h आ जाए तो बीच में क्या आ जाता है, माइनस। अगर साइन के अंदर h आ जाए, हाइपरबोलिक आ जाए, तो यहाँ पे s² और a² के बीच में माइनस आ जाता है। यहाँ पे भी अगर h आ जाए तो यहाँ पे बीच में क्या आ जाता है, माइनस। तो इतना ध्यान रखना। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये इतना फॉर्मूला याद कर लिए तो क्वेश्चन सॉल्विंग टाइम कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सब फॉर्मूला है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, ये क्या है, t टू द पावर n, t टू द पावर n। तो n हमारा क्या हो सकता है, n या तो पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है या तो वो p/q के फॉर्म का हो सकता है। या तो n ऐसा होगा कुछ 1 2 3, या फिर n हो जाएगा 2/3 1/2। अगर ऐसा कुछ हुआ तब क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तब क्या होगा, दोनों का रिजल्ट समझना है हम। अगर t टू द पावर n का t², t टू द पावर 1/2 ऐसा कुछ आया तो उस समय अगर हमें लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना होगा तो हमारा रिजल्ट क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n+1, n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n+1। और कब होता है वो, जब हमारा n पॉजिटिव इंटीजर है, जब हमारा n ऐसा कुछ पॉजिटिव इंटीजर है। अगर मेरा n p/q के फॉर्म में है, जैसे ऐसा कुछ है, तो उस समय हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, उस समय हमारा रिजल्ट हो जाएगा गामा n+1 s टू द पावर n+1, s टू द पावर n+1। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। और फैक्टोरियल का क्या मीनिंग होता है, जैसे 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 × 1,
यानी 2। 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6। 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। और ऐसे ही 5 फैक्टोरियल, इसका कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना हो जाएगा ये 5 इंटू सॉरी ये कितना होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 120 हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको अगर समझ में आ गया तो 6 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल के आंसर आप कमेंट कर सकते हो। और इस तरह से हमारा ये होता है। अब हम लोग कुछ प्री रिक्विजिट्स समझ लेते हैं कि इस चैप्टर को अगर ढंग से समझना है, कोई डाउट नहीं रखना है, तो एटलीस्ट आपको ट्रिग्नोमेट्री के इतने फॉर्मूले आने चाहिए, इतने फॉर्मूले आने चाहिए। ये बहुत मस्ट है। आप किसी भी ईयर में हो, किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, अगर आपके सेमेस्टर में मैथमेटिक्स है तो हर सेमेस्टर में आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले, जो फॉर्मूलेज हैं, उनका इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो इसीलिए आप इसको याद ही कर लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, ध्यान समझना। जो मेरा पहला है वो है कॉस स्क्वायर टी। कॉस स्क्वायर टी, अगर मेरा कहीं कॉस स्क्वायर टी दिखा तो आंसर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2t अपॉन 2, 1 प्लस कॉस 2t अपॉन 2। अगर कहीं साइन स्क्वायर टी दिखा तो आपको लिखना है 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2, 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2। ध्यान रखना, जब भी साइन आता है तो बीच में माइनस आ जाता है। ये मेरा खुद का एनालिसिस है, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आपको बहुत सारे फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे। तो उस टाइम में आपको ये मदद करेगा कि किस में माइनस होता है, किस में प्लस होता है। तो माइनस, ध्यान रखना कि अधिकतर केस में मेरा साइन जो है, मोस्ट ऑफ द केस में साइन के साथ ही माइनस आता है। साइन के साथ क्या आता है, माइनस आता है। और कॉस के साथ अधिकतर केस में, मैक्स टू मैक्स केस में प्लस आता है, प्लस आता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे t है तो यहाँ पे क्या हो गया 2t, यहाँ पे t है तो यहाँ पे क्या हो गया 2t। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर t का आंसर क्या होता है 1 प्लस कॉस 2t अपॉन 2। यहाँ पे t है तो यहाँ पे 2t। ये मैं क्या कह रहा हूं, ये मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई कॉस स्क्वायर t आपको अगर कहीं पे मिल गया तो आप क्या बोलोगे 1 प्लस कॉस 2t अपॉन 2। यहाँ पे t था, यहाँ पे 2t हो गया, मतलब यहाँ पे जो भी मेरा थीटा है यहाँ पे उसका डबल हो जा रहा है। ठीक है, तो वैसे ही कॉस स्क्वायर अगर मेरा 2t होता तो सिंपल आंसर है गाइज, यहाँ पे t की जगह पे 2t हो गया, बस 1 प्लस कॉस 4t अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी थीटा होता है उसका डबल यहाँ पे हो जाता है। तो ये मैंने स्टैंडर्ड फार्मूला बता दिया, और इस स्टैंडर्ड फार्मूला को यूज करके आप और भी फार्मूला निकाल सकते हो। ऐसे ही बता दो, कॉस स्क्वायर 60 अगर मैंने पूछ लिया होता तो क्या हो जाता 1 प्लस कॉस, और यहां पे मालूम है इसका डबल, तो 12t अपॉन 2। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं इसका भी बोलूं साइन स्क्वायर t, इसका क्या होता था 1। ध्यान रखना साइन के साथ माइनस आता है, साइन स्क्वायर t, तो ये गाइज हो जाएगा मेरा 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2, 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2। और यहाँ पे ध्यान रखना ये t है तो यहाँ पे डबल हो जा रहा है, बीच में केवल माइनस है। तो सेम वे में अगर मैं पूछूं साइन स्क्वायर 8t, तो यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे कुछ थीटा है, तो बस कुछ नहीं 1 माइनस कॉस 8t है तो डबल हो जाएगा, तो 16t अपॉन 2। ठीक है गाइज, तो मैंने इसको और ज्यादा बता दिया और डेप्थ बता दिया कि किस तरह से ये सब काम करता है, किस तरह से बनता है फार्मूला। ये अलग अलग नहीं याद करना होता है, बस यही स्टैंडर्ड जो मैंने फार्मूला बताया इसी से बाकी सारे फार्मूले बने हुए हैं। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे देखो साइन क्यूब टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। साइन क्यूब टी का क्या होता है 3 साइन टी माइनस साइन 3t अपॉन 4। अब यहाँ पे भी ध्यान रखना, बीच में मेरा क्या आ रहा है यहाँ पे माइनस, बीच में क्या आ रहा है माइनस। साइन के केस में अधिकतर केस में माइनस आता है। मैं अपना ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, आप खुद से भी याद कर सकते हो, आपको याद करने का मन है, लेकिन मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसलिए कि आपको ध्यान रखने में, आपको याद करने में आसानी हो। ध्यान रखना कॉस क्यूब टी अगर पूछ दे, कॉस क्यूब टी पूछ दे, तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे बीच में प्लस आ जाता है, यहाँ पे बीच में प्लस आ जाता है। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3t था, यहाँ पे भी 3t है,
यहाँ पे केवल साइन था, यहाँ पे साइन था, यहाँ पे कॉस हो गया, यहाँ पे कॉस हो गया, नीचे भी 4, नीचे भी 4, सेम चीज है गाइज। केवल डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे बीच में माइनस था और यहाँ पे बीच में प्लस है। और मैंने काफी समय से मैं बोल रहा हूँ कि साइन के साथ माइनस, कॉस के साथ प्लस, अधिकतर केस में। ठीक है, अब देखना यहाँ पे, अब ये तो सबको याद होता है साइन 2t का फॉर्मूला, 2 इंटू साइन टी इंटू कॉस टी, 2 इंटू साइन टी इंटू कॉस टी। फिर एक फॉर्मूला 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी, 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी, 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी। ये 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं साइन और कॉस को मिला के, जहां पे थीटा अलग अलग है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, मतलब ये दोनों सेम नहीं है, यहाँ पे और यहाँ पे सेम नहीं है, दोनों ए नहीं है, दोनों टी नहीं है। अगर दोनों टी होता तो बेसिकली आंसर क्या हो जाता उसका, साइन 2t, उसका आंसर क्या हो जाता, साइन 2t। लेकिन दोनों के जो थीटा है वो अगर डिफरेंट हो देन इसका आंसर क्या हो जाता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। अगर पहले कॉस आ जाए फिर साइन है तो फिर हो जाता है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, लेकिन इसमें बीच में माइनस, इसमें बीच में प्लस। ठीक है गाइज, यहां पे 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी, तो यहां पे ए डिफरेंट और बी डिफरेंट, तो यहां पे कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, बीच में प्लस। ठीक है, फिर आता है 2 साइन ए साइन बी, यहां पे क्या होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ध्यान रखना ये इन तीनों में सेम स्ट्रक्चर वे में चल रहा है, ए प्लस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है कि यहाँ पे जो है कि नहीं, यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो अंदर वाला मटेरियल है अलग है, ए प्लस बी नहीं है, ए माइनस बी है, और यहाँ पे भी अंदर वाला मटेरियल अलग है, ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी नहीं है, ए प्लस बी है, और बीच में माइनस। तो ध्यान रखना ये सब, और मैंने बहुत ढंग से बताया है ये सब कैसे याद रखना है, तो आप याद रखना इसको। ये प्री रिक्विजिट्स है गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो बना रहा होगा वो इनका यूज करके ही लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज चेक करेगा आपका कि आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आता है कि नहीं। डायरेक्ट नहीं पूछेगा कभी भी, अगर डायरेक्ट पूछता है तो समझना कि एग्जाम बहुत आसान हो गया है, तो सब लोग बना देंगे। और जब ऐसे घुमा दे थोड़ा सा तो बस इतने फॉर्मूले को यूज करना है और आपका वो क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा। तो ये प्री रिक्विजिट्स है गाइज, आपको याद होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा आगे। एक और ध्यान रखने वाला बात, ये बहुत ही पॉपुलर इंटीग्रेशन है। ये पॉपुलर इंटीग्रेशन क्या है, यहाँ पे एक e टू द पावर कुछ है और फिर यहाँ पे साइन है, यहाँ पे e टू द पावर कुछ है फिर कॉस है। ठीक है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे x कोफिशिएंट a है, यहाँ पे x कोफिशिएंट b है। ध्यान रखने वाला बात ये है। अब इसका रिजल्ट देख लेना, e टू द पावर ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a साइन bx b कॉस bx। देखो यहाँ पे साइन है तो बीच में क्या आ गया माइनस, यहाँ पे कॉस है तो बीच में क्या आ गया प्लस। ध्यान रखना, ऐसे आपको याद रखना है। ये ध्यान रखने वाली बात तो बस इतनी ही है, क्योंकि देखो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों में कॉमन है, बस अंदर वाला मटेरियल थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे साइन से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कॉस से, यहाँ पे कॉस से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे साइन से। तो इस तरह से आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो। मैंने थोड़ा ढंग से समझाया है कि आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो। तो इतना आपको प्री रिक्विजिट से गाइज इतना याद होना चाहिए। और जो मैंने पीछे जो लैप्लेस के जो बेसिक रिजल्ट्स हैं, बेसिक फॉर्मूलेज हैं, उनको आपको याद रखना है। ए का क्या होता है 1/s, ई टू रेज टू एटी का क्या होता है 1/s माइनस ए, साइन एटी का क्या होता है a/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस एटी का क्या होता है s/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साइन एटी का क्या होता है a/s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कॉस एस एटी का क्या होता है s/s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। टी रेज टू एन होगा तो टी रेज टू एन के लिए गाइज दो रिजल्ट है, एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन, या फिर गामा एन प्लस वन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन। एन जब पॉजिटिव होगा तो ये रिजल्ट, पॉजिटिव इंटीजर होगा तो ये रिजल्ट, और एन जब पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा तो ये रिजल्ट। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। तो गाइज अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यह है आपका क्वेश्चन सेशन, और इसी के लिए आप कब से रुके हुए थे कि क्वेश्चन सेशन कब चालू होगा। तो गाइज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सेशन का सीरीज। अब ध्यान से देखना, ये मेरा पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन, जैसे ही मैंने देखा टी रेज टू एन का है, ये एन क्या है मेरा 2 है, 2 देखते ही मेरे दिमाग में क्या है, ये तो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये तो कैसा होगा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो गाइज इस तरह हम लोग सब देखते हुए, और इसका रिजल्ट हमें याद है कि टी रेज टू एन होता है
और ये जब पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है तो हमारा इसका रिजल्ट क्या आ जाता है, पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका रिजल्ट आता है n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n+1। तो ध्यान से समझना क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट, क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा गाइस हमारा, इसका आंसर हो जाएगा टी स्क्वायर है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा टी रेस टू एक सेकेंड टी रेस टू n है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर 2+1। तो फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, 2 × 1 फैक्टोरियल मैंने समझाया था। 2 फैक्टोरियल का अर्थ क्या होता है, 2 × 1, उल्टा मल्टीप्लीकेशन करते चले आओ। तो 2 × 1 2 और s टू द पावर 3। तो ये हो गया गाइस आपका रिजल्ट, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है, बहुत ही इजी है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो फिर एकदम एक बार में बन जाएगा गाइस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि sin 2t। अब जैसे ही मैंने देखा तो इसका फॉर्म मैंने पहचान लिया। फॉर्म कैसा है गाइस, sin AT का फॉर्म है, sin AT का। इसका रिजल्ट न चाहते हुए भी आपको अभी तक याद हो गया होगा, इतने ढंग से मैंने समझाया है, a/s² प्लस a²। तो आंसर क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे a का वैल्यू दिया हुआ है 2। तो आंसर हो जाएगा गाइज 2/s² प्लस 2 का स्क्वायर। तो फाइनली कितना हो गया, 2/s² प्लस 4। तो ये हो गया गाइज आपका रिजल्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे ही मैंने देखा कि भाई ये तो 2 sin 2t है, तो इतना तो जानता हूँ ये 2 क्या आ गया, तो घबराने वाली बात कोई नहीं है। अगर कोई कांस्टेंट आ जाए आगे मल्टीप्लिकेशन में तो आपको क्या करना है, आपको उसको निकाल देना है, उसको निकाल देना है और देखना है कि अब क्या बचता है, cos 2t। अब बस इसका रिजल्ट आपको मालूम है, इसका रिजल्ट मालूम है, कैसा फॉर्म है ये, cos AT का फॉर्म है। cos AT का रिजल्ट क्या होता है, s/s² प्लस a²। यहाँ पे a नहीं आता है, s आता है, ध्यान रखना, cos में s आता है, a नहीं आता है ऊपर निमिनेटर में। तो आंसर हमारा गाइस क्या हो जाएगा, s अपॉन, और हमारा यहाँ पे जो है a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 2। तो गाइज आराम से देखते हुए पेशेंस के साथ बनाओ, s² प्लस 2 का स्क्वायर। तो आंसर हमारा क्या हो गया, s² प्लस 4। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो गया, s² प्लस 4। ऐसे ही जब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो फिर वो ये तो सेम है, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि n अभी क्या हो गया मेरा, p/q का फॉर्म का हो गया। p क्या है हमारा 5 और q है हमारा 2। तो इस वाले में हमारा रिजल्ट बहुत ढंग से हमने पढ़ा था कि अगर पॉजिटिव इंटीजर हो तो n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n+1, और अगर n p/q हो, p/q के फॉर्म में हो, तो उसका रिजल्ट क्या हो जाता है गाइज, उसका रिजल्ट हो जाता है n+1 गामा n+1 s टू द पावर n+1। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, n है हमारा, n है 5/2 प्लस 1 अपॉन s टू द पावर 5/2 प्लस 1। तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये गामा। तो इसका रिजल्ट बताओ कितना आ जाएगा, इसका गाइज आंसर आ जाएगा, बहुत ढंग से हम लोग पढ़े हैं, ये सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/2 गामा बाई s टू द पावर 7/2। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा तो कुछ घबराने वाली बात नहीं है, n पॉजिटिव दे, n p/q के फॉर्म में दे, हमने ढंग से सारा फॉर्मूला समझा है, सारा लगाते चले जाएंगे। और यहाँ पे देखो ये बहुत सारा चीज आ गया, ये। तो गाइस जब भी अगर कहीं कभी लैपलेस बहुत सारा फंक्शन दे दे एक बार में और बीच में प्लस माइनस ऐसा कुछ हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इंडिविजुअली इनको सेपरेट आउट कर लेना चाहिए। इसके लिए एक लैपलेस, और यहाँ पे जो 4 है वो फालतू है, यहाँ पे 4 क्या है, फालतू है, तो 4 को बाहर निकाल दो, 4 को बाहर निकाल दो, लैपलेस ऑफ sin 2t। और यहाँ पे जो है हमारा 2 फालतू है, ये फालतू लोगों को हम लोग पसंद नहीं करते हैं, cos 4ht। ठीक है, cos ht। अब इतना देखते ही गाइज हमें क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं t² के लिए तो सिंपली t टू द पावर n पॉजिटिव इंटीजर है, तो कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन हो जाएगा s टू द पावर n+1, बेसिकली 3 हो जाएगा, n+1 2+1 = 3, प्लस यहाँ पे 4 बाहर, और ये हमारा क्या है, sin AT का क्या होता था, a/s² प्लस a²। तो a कितना है हमारा 2, और s² प्लस a² मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4। ठीक है गाइज, ये हो गया ऐसे, और यहाँ पे 2 बाहर, और ये देखो हाइपरबोलिक, ये क्या है, हाइपरबोलिक में क्या होता था, बीच में माइनस होता था, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, 4, a का वैल्यू 4 है, और नीचे हो जाएगा s² प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16, 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है एकदम। और इसको आप और ढंग से लिख सकते हो, मल्टीप्लाई वगैरह करा के इसमें तो कर लो, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप कर लोगे। और गाइज आगे बढ़ते हैं।
और देखो अब क्या है कि मेरा अगर बीच में, अगर देखो ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो देखो बीच में प्लस का साइन हो या बीच में माइनस का साइन हो तो नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी। लेकिन बीच में अगर मल्टीप्लीकेशन आ जाए, बीच में क्या आ जाए, मल्टीप्लीकेशन, तो आपको क्या हो जाना चाहिए, अटेंशन। आपको क्या हो जाना चाहिए, अटेंशन। ये क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अगर कभी भी प्लस माइनस आता है तो मैंने अभी मैंने एक क्वेश्चन में दिखाया कि बीच में प्लस माइनस आता है तो किस तरह से उसे हम लोग हैंडल कर लेते हैं। लेकिन गाइस जब भी हमारा क्या होगा, जब भी हमारा बीच में मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा तो आपको क्या करना होगा, सोचना होगा फॉर्मूला के लिए। क्या सोचना होगा, फॉर्मूला के लिए। और डायरेक्ट जो भी है, डायरेक्ट रिजल्ट जितने भी हमने याद किए हैं, आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी क्वेश्चन को आप बेसिक रिजल्ट वाले फॉर्म में कन्वर्ट करो। कोई भी क्वेश्चन हो, आपको क्या करना है, आपको उसको बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और उसके लिए मैं कुछ हिंट बताता हूं। टू डू दिस आई विल शेयर यू अ हिंट। वो बहुत ही अमेजिंग हिंट होगा गाइज। और तो गाइज किसी भी क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको सोचना है कि कैसे मैं उसको बेसिक रिजल्ट में कन्वर्ट कर दो, कैसे भी कर दो। तो उसके लिए मैं कुछ हिंट लिख रहा हूं, हिंट को आप नोट कर लेना, फिर इसको मैं इरेज कर दूंगा। हिंट क्या है, पहला हिंट है कि कब सोचना है। इसके लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको इसके लिए कब सोचना है। कभी भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में दिख जाए, तो आपको इसके बारे में सोचना है। और वो फंक्शन बेसिकली अधिकतर केस में, मैक्स टू मैक्स केस में क्या होंगे, ट्रिगो वाले होंगे, ट्रिगोनमेट्रिकल वाले, ट्रिगो आपस में मल्टीप्लाई में होंगे। तो आपको किसके बारे में सोचना है कि उसको कैसे भी बेसिक रिजल्ट में कन्वर्ट करूं, और उसी बेसिक रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने कुछ फॉर्मूले लिखवाया हैं। वो फॉर्मूले आपको अगर आते हैं, फॉर्मूले आपको याद हैं, तो ये करना कोई बड़ा बात नहीं है। जैसे मैंने देखा कि ये क्या था, ये मेरा ऐसा कुछ है, sin 2t और cos 2t। क्या था, sin 2t इंटू cos 2t। अब देखो यहाँ पे एक ट्रिगो फंक्शन, यहाँ पे एक ट्रिगो फंक्शन। आपको क्या सोचना चाहिए, कैसे भी उसको बेसिक में कन्वर्ट करो, बेसिक रिजल्ट में। तो केवल sin 2t, केवल अगर ये नहीं होता, sin 2t केवल होता तब भी मैं कर लेता, या फिर केवल cos 2t होता तब भी कर लेता। तो मैं कैसे भी ट्राई करूंगा कि इनको मैं कैसे भी ट्राई करूंगा कि इनको बेसिक रिजल्ट में चेंज करूं। तो उसके लिए क्या करना होता है, कभी भी आपको जब साइन और कॉस या फिर दो ट्रिगो के फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में दिख जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 1/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। आप जैसे ही ये करोगे तो आपको कुछ दिखेगा, और वो क्या दिखेगा मैं बताता हूं। ये देखो, ये क्या दिखेगा, ये इतना जो है वो हमारा क्या है, एक बेसिक रिजल्ट है गाइस। वो मेरा क्या है, एक बेसिक रिजल्ट है। इतना क्या है हमारा गाइस, एक बेसिक रिजल्ट है। क्या है, 2 इंटू साइन टी इंटू कॉस टी था, तो हमारा क्या आता था आंसर, हमारा आता था साइन 2t। यहां पे क्या है, 2 इंटू साइन 2t इंटू कॉस 2t, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पे t था तो आंसर आता था साइन 2t। यहाँ पे 2t है, यहाँ पे 2t है, तो आंसर क्या आएगा, साइन 4t। क्या आएगा आंसर, साइन 4t। तो ये इतने बड़े क्वेश्चन को हमने एक सिंपल क्वेश्चन बदल दिया। बाहर क्या है, एक 1/2 है
बाहर एक 1/2 और अंदर वाला क्या हो गया मेरा बेसिकली साइन 4t। अब बताओ इसका रिजल्ट जानते हो कि नहीं जानते हो। ए का वैल्यू है 4, ए का वैल्यू है 4 और ए का वैल्यू जब 4 होता है तो हमारा आंसर क्या हो जाता है 4/s² प्लस 4 का स्क्वायर 16 और बाहर एक 1/2 है, ये मत भूलना। यही हो गया आपका आंसर। तो किस तरह से हमने ये सब सॉल्व किया समझ में आया? तो ये ध्यान रखना। इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है गाइस, और यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जब भी आपको साइन और कॉस या मतलब दो ट्रिगो फंक्शन दिखेंगे आपस में मल्टीप्लाई में, तो आपको क्या करना है 1/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका सोल्यूशन। यहाँ पे मैंने क्या किया 1/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया साइन 2t कॉस 2t। इतने का रिजल्ट आपको मालूम है, इतने का रिजल्ट क्या हो गया, ये 1/2 फालतू है, बाहर निकाल दो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो, इतने का रिजल्ट क्या होगा साइन 4t। और फिर हमारा क्या हो जाएगा 1/2 और साइन 4t का कितना होता है 4/s² प्लस 16। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे क्या है एग्जाम्पल नंबर 9, एक फंक्शन है साइन का, एक फंक्शन है कॉस का। ठीक है, और ध्यान देना पिछले वाले रिजल्ट में दोनों सेम था, तो दोनों सेम था तो मैंने पीछे जब मैं ये बता रहा था क्या बोलते हैं ये फॉर्मूला बता रहा था, तो मैं बता रहा था कि जब दोनों का थीटा सेम हो तब उसका रिजल्ट कुछ और होता है, साइन 2t हो जाता है। लेकिन दोनों का जब थीटा अलग हो, ये मल्टीप्लिकेशन में हो और दोनों का थीटा अलग हो, ए बी हो, तो रिजल्ट अलग हो जाता है, कुछ ऐसा होता है। तो रिजल्ट आपको याद होने चाहिए और उसी रिजल्ट को आपको लगाना होता है। तो गाइज यहाँ पे एक है साइन का, एक है कॉस का। हमने बस एक चीज पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर दो फंक्शन ऐसे मल्टीप्लाई में दिखे तो 1/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन 4t कॉस 2t। और इतना जो अंदर वाला आपको दिखेगा ये एक रिजल्ट होगा, ये आपका क्या होगा एक रिजल्ट, जो मैंने प्री रिक्विजिट से बताया था। वो क्या करेगा, इसको एक सिंपल टर्म में चेंज कर देगा और वो सिंपल टर्म में चेंज करने के बाद आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो पहले क्या है, पहले मेरा है साइन 4t, फिर है कॉस 2t। अब ध्यान समझना ऐसा रिजल्ट कहाँ लिखा था मैंने, कब लिखा था। पहले है साइन फिर है कॉस, पहले है साइन फिर है कॉस। रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट होता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। यहाँ पे आ जाओ, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा बेसिकली गाइस, इसका रिजल्ट हो जाएगा ये 1/2 फालतू है, इसको बाहर निकालो, 1/2 बाहर, लैप्लेस ऑफ, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा गाइस साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ये है 4t, तो 4t प्लस 2t एक बार करना होगा और 4t माइनस 2t करना होगा। ये मेरा 60 आ जाएगा, ये मेरा 2t आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा। तो अगर मैं करूं तो ये कितना हो जाएगा, पहले आता है साइन a प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका 60, ये हो जाएगा 60 और प्लस फिर आएगा a माइनस बी, तो 4t माइनस 2t करोगे तो कितना हो जाएगा 2t, कितना हो जाएगा 2t। अब ध्यान रखना ये हो गया 1/2। अब मैंने बताया था कि बीच में प्लस है, तब तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं है, प्लस आ गया मजा करो, प्लस आया तो बस अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो साइन 60 अलग से, और ये 1/2 दोनों में था, इसमें इसके साथ भी था और इसके साथ भी था, तो ये 1/2 इसके साथ आ गया, फिर एक वही 1/2 इसके साथ भी आ जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t। अब इसका रिजल्ट आपको मालूम है, इसका रिजल्ट आपको मालूम है, साइन 60 का कितना होता है 6/s² प्लस a² प्लस 1/2, इसका क्या हो जाएगा 2/a², मैंने लिख दिया क्या, यहाँ पे कितना होगा 6 का स्क्वायर 36, 1/2 ये हो जाएगा 2/s² प्लस 4, s² प्लस 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो इस तरह से हमारा क्या होता है ये सॉल्व होता है गाइस। ठीक है, तो बहुत पेशेंस के साथ हमने सब क्वेश्चन किया। और एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, एक है साइन 4t, एक है
sin 2t। अच्छा ये बताओ, जब भी दो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हमें दिखते हैं आपस मल्टीप्लाई में, यहाँ पे थीटा अलग है, यहाँ पे थीटा अलग है। अब इसका जो भी आंसर आएगा आप सॉल्व करो। ये आपका एक एज अ होमवर्क क्वेश्चन हो गया। आप इसको सॉल्व करो। क्या करना है आपको, आप बहुत ढंग से जानते हो, 1/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना है। और कुछ और क्वेश्चन भी मैं करा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है शायद, हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन, ये जो है साइन स्क्वायर टी। साइन स्क्वायर टी का मतलब क्या होता है, साइन टी इंटू साइन टी। तो ये गाइस देखते ही हमें क्या होता है कि दो मल्टीप्लीकेशन में जब साइन आ जाते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आ जाता है, तो हमें सोचना पड़ता है, दो चीज सोचना है गाइस। एक तो सोचना है कि 1/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दें। दूसरा एक और चीज होता है कि कहीं वो डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है, कहीं डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है। तो हम जब जाके देखेंगे अपने फॉर्मूला की सीट को, तो वहां पे दिखेगा कि साइन स्क्वायर टी क्या है, डायरेक्ट रिजल्ट है। क्या है, डायरेक्ट रिजल्ट है। 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2, 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2, 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2। ठीक है, तो रिजल्ट क्या हो गया, L। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 माइनस कॉस 2t अपॉन 2। ये दोनों के नीचे लिख दिया मैंने 2 को। इसका तो मतलब यही हो ना, एलसीएम लोगे तो फिर से वही आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2t। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं सेपरेट, दोनों पे 2 को रख दिया मैंने। अब ध्यान समझना, अब ये कुछ नहीं रहा क्वेश्चन, बीच में माइनस या प्लस दिखे तो दोनों को सेपरेट कर देते हैं। कब से हम लोग पढ़ रहे हैं, माइनस ये हो जाएगा आपका cos 2t अपॉन 2, cos 2t अपॉन 2। अब ध्यान समझना, ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली, ये 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 इंटू 1, यही होता है 1/2 इंटू 1। तो 1 तो मेरा क्या है, बेसिक रिजल्ट है, तो बेसिक रिजल्ट को रखेंगे और फालतू चीज को बाहर निकाल देंगे। इसका मीनिंग क्या है, cos 2t, और ये बेसिकली 1/2 से मल्टीप्लाई कराया हुआ है। तो ये फालतू चीज है, इससे कोई मतलब नहीं हमें, ये भी फालतू है, इससे कोई मतलब नहीं। इनको बाहर निकालो जल्दी से जल्दी। तो यहाँ से मैं बाहर निकाल दिया मैंने, ये हो गया अंदर 1, और यहाँ पे क्या था बीच में माइनस, और यहाँ से मैं निकाल देता हूँ 1/2, इसमें क्या निकाल देता हूँ 1/2, और ये अंदर क्या बचा, अंदर बचा मेरा cos 2t। अब ये आपको आंसर ला के दे देगा, 1 का होता है 1/s। पूरा फॉर्मूला याद करो, एक बार में बनेगा। फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहा हूं मैं, लाप्लास ऑफ 1, और यहाँ पे माइनस 1/2, और लैप्लास ऑफ cos 2t। cos 2t का गाइज कितना होता है, cos 2t का हो जाता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, cos स्क्वायर t का मतलब क्या होता है, इसको सॉल्व डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये बेसिक रिजल्ट से मैच नहीं कर रहा है। तो कैसे भी हमें क्या करना है, हमने यही तो पढ़ा, कैसे भी हमें बेसिक रिजल्ट में इसे कन्वर्ट करने का ट्राई करना है। तो cos स्क्वायर टी का मतलब क्या होता है, cos t इंटू cos t। दो मल्टीप्लाई में हम नहीं कर सकते हैं, तो दो चीज सोचना होता है। एक क्या सोचना होता है, 1/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा क्या सोचना होता है, कहीं वो डायरेक्ट रिजल्ट तो नहीं है। तो जाके देखोगे फॉर्मूला शीट में, तो cos स्क्वायर टी का मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिखवा रखा था, उसका क्या रिजल्ट था, 1 प्लस cos 2t अपॉन 2। और इसी में आपको क्या लगा देना है, लैप्लास लगा देना है। बस सेम प्रोसेस है गाइज, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है। इसको भी आप क्या करो, एक होमवर्क क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो। तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर में बहुत मजा आया होगा। एक बेसिक फाउंडेशन, एक बेसिक नॉलेज मैंने इस लेक्चर में दे दी है कि क्या होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं, किस तरह से वेरिएबल को हम लोग कांस्टेंट में चेंज कर देते हैं, पैरामीटर में चेंज कर देते हैं, बेसिक फॉर्मूला का कितना जरूरत है, कितना रिक्वायरमेंट है, वो सब मैंने बता दिया। इससे आगे आने वाले लेक्चर में क्या बताऊंगा, मैं बताऊंगा फर्स्ट शिफ्टिंग। क्या बताऊंगा, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम मतलब क्या होता है, e⁻ से मल्टीप्लीकेशन हो जाता है बेसिकली। फिर मैं बताऊंगा t⁻n से मल्टीप्लीकेशन अगर हो जाए किसी में तब क्या होता है। फिर मैं बताऊंगा डिवाइड बाई टी हो जाए, डिवाइड बाई टी हो जाए तब क्या रिजल्ट होता है। ये सब हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे।
और फिर हम लोग लास्ट लेक्चर में लैपलास इनवर्स थोड़ा सा देखेंगे, कॉन्वोल्यूशन के बारे में देखेंगे, और ऐसे हमारा पूरा लैपलास कंप्लीट हो जाएगा। तो टिल देन टाटा, मुस्कुराते रहिए, मचाते रहिए और रात भर पढ़िए, दिन रात पढ़िए और जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।